से उठा लाए थे इसे, बाहर ही खाना पड़ेगा कुछ। बिलाल पे मत डालो। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो मैं ऐसे नहीं मानूंगी। आज की जो वीडियो है दिस इज 18+। वो एसहोल जो अपने आप को मर्द समझते हैं और औरतों को एब्यूज़ का तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ देयर वाइव्स, अपनी बीवियों की शक्ल में औरतों को एब्यूज़ का निशाना बनाते हैं। आज की वीडियो इनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये उन औरतों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जो कि इस एब्यूज़िव रिलेशनशिप यानी शादी का हिस्सा होते हैं। और आज मैंने आपको ऐसी शादियों से इस्केप करने का रास्ता बताना है। लेकिन सबसे पहले आपने अपने रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करने हैं बिफोर यू डिसाइड कि मैंने इस शादी से अपने आप को निकालना है, इस रिलेशनशिप से अपने आप को निकालना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई अ फ्यू रेड फ्लैग्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में औरत जो है मुख्तलिफ़ किस्म के रेड फ्लैग्स होते हुए भी उस रिलेशनशिप से नहीं निकल पाती बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स, जिसके ऊपर भी आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। नंबर 1, क्या आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं? क्या आपको मारते हैं, पीटते हैं? इफ़ येस, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। क्या आपके हस्बैंड आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, इमोशनली आपको स्ट्रेस, ट्रॉमा और टेंशन में रखते हैं सारा टाइम? इफ़ येस, दैट इज़ अ रेड फ्लैग नंबर 2। द थर्ड वन, जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो बात ही नहीं होती और कुछ लोग शायद मुझे क्रिटिसाइज और बैश भी करें इसके ऊपर, लेकिन द थर्ड वन, क्या आपका हस्बैंड आपको रेप करता है? इफ़ येस, दैट इज़ अ रेड फ्लैग एज वेल। ठीक है, लेट मी एलाबोरेट द थर्ड पॉइंट। रेप का मतलब होता है विदाउट कंसेंट किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना, विदाउट कंसेंट उसको फोर्स करना। तो ये शादी पे भी लागू होता है। जब आप विदाउट कंसेंट, यानी कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो कि शादी में बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते इमोशनली, कोई लव और मोहब्बत की कोई सपोर्ट कोई नहीं देते, लेकिन सेक्सुअली बड़ा एक्टिव होते हैं अपने पार्टनर के साथ। और उसमें अगर पार्टनर फॉर एग्जांपल उसमें भी कोई इनकार येस नो करता है तो उसको उसके ऊपर भी उसको इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। सो ये 3 मेजर रेड फ्लैग्स है। अगर ये रेड फ्लैग्स आपके रिलेशनशिप में है, सो इट्स टाइम टू ब्रेक आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर जो रेड फ्लैग्स नहीं है लेकिन वो आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर काम किया जा सकता है। और मैं बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि आप छोटे से किसी चीज़ के ऊपर जो है अपनी रिलेशनशिप तोड़ दें और निकल जाए रिलेशनशिप से। अगर आपके हस्बैंड आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, अगर आपकी कहीं पर इंसल्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या किसी तरीके से वो आप में उतनी दिलचस्पी नहीं देते या आपके साथ टाइम नहीं गुजारते, तो ये ऐसे फ्लैग्स हैं जो कि रेड फ्लैग्स नहीं हैं। इनके ऊपर काम हो सकता है, लेकिन इसका भी आपने पहले देखना है कि क्या आपके हस्बैंड जो हैं वो कभी अकेले में ही सही लेकिन अपनी अनफेयर डीलिंग्स के ऊपर बात करते हैं? क्या वो कभी इस चीज़ को कभी किसी टाइम पे रियलाइज़ करते हैं कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ? अगर तो है तो ठीक है, अगर तो नहीं तो फिर ये भी एक मसले वाली बात है। दूसरा, क्या आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? लाइक नो, हस्बैंड है अगर आपको वो अनफेयरली डील कर रहा है, क्या आप उसको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? क्या वो ख़ानदान में किसी बड़े की सुनता है? लाइक इश्यूज़ तो हर एक बंदे के साथ होते हैं, औरतों के साथ भी होते हैं, मर्दों के साथ भी होते हैं। अगर इस तरह की कहानी है तो इसके ऊपर डेफिनेटली काम हो सकता है और आखिर तक इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये रेड फ्लैग नहीं है। अगर तो वो रियलाइज़ ही नहीं करता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भी रेड फ्लैग की तरफ इंसान को ले जाती हैं, क्योंकि आप इमोशनली मेंटली एक ट्रॉमा से गुजरते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, और इंसान बना है एक ख़ास तरीके से बना है। जो स्ट्रेस है या फाइट और फ्लाइट आपका रिस्पॉन्स है या जो ट्रॉमा है, इंसान शॉर्ट टर्म में तो बर्दाश्त कर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत बुरे नताइज सामने आते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ, और वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इवेंचुअली ख़राब करता है। ठीक है, सो यू ओनली लिव वंस।
यू हैव द राइट टू लिव योर लाइफ इन अ गुड वे। अब बात करते हैं, अगर आपने रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं फॉर एग्जांपल, और आपको पता लग गया कि यार अब मैंने इस रिलेशनशिप से मुझे नहीं रहना चाहिए इसमें, तो आप कैसे उससे निकलें। मोस्ट ऑफ द वुमेन इन आवर सोसाइटी वो इसलिए अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्योंकि हमने अपनी औरतों को एम्पावर नहीं किया होता, हमने उनको पढ़ाया नहीं होता। हमने अगर उनको पढ़ाया भी होता है तो इस नीयत से पढ़ाया होता है और उनके जहन में बचपन से भरा होता है कि यार तुमने चाय खाना ये सब चीज़ें करनी है, बस जा स्कूल जाके मैट्रिक एफएससी या बीए कर लो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। कोई उनको ड्रीम, कोई पैशन, कोई इस तरह की हमने मोटिवेशन अपनी औरतों को नहीं दी होती। जब ये नहीं होता और उनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता, उनके 2-3 बच्चे भी होते हैं, ऑब्वियसली माँ का जो बच्चों के साथ कनेक्शन होता है वो तो खुदा की तरफ से होता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो वो बंदी सोचती है कि यार अगर मैं इस रिलेशनशिप से निकलूं तो मैं अपने बच्चों को तो छोड़ नहीं सकती, बच्चों को नहीं छोड़ सकती तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी कैसे, लिखाऊंगी कैसे, मैं कैसे उनको सपोर्ट करूंगी, स्कूल कैसे भेजूंगी, फ्यूचर कैसे, ये सारी चीज़ें सोच के तो इंसान उधर ही कह देता है। यार कोई भी इंसान फिर कहेगा कि नहीं यार इस रिलेशनशिप से नहीं, मार खा लो, इमोशनल अब्यूज़ खा लो, सब कुछ कर लो, पर इस रिलेशनशिप में रहो इन बच्चों के लिए। ठीक है, लिसन, ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको आप स्ट्रेटेजिकली आप डील कर सकती हैं। सबसे पहली बात, ये जो इंसान का रूप होता है ना, जो एक्चुअल रूप होता है, वो शादी के कुछ महीनों में ही आपको, बल्कि कुछ दिनों में ही होना चाहिए, कुछ हफ्तों में होना चाहिए। मर्दों का रूप तो बहुत जल्दी सामने आ जाता है, वो आपको बहुत जल्दी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये बंदा कैसा है। अगर रेड फ्लैग्स हैं तो मैं सबसे पहले आपको एडवाइस दूंगा कि भाई डोंट हैव किड्स। ठीक है, हमारा तो ये होता है ना कि सबसे शादी भी हुई नहीं है कि भाई बच्चों की प्लानिंग स्टार्ट हो गई। डोंट हैव किड्स until you know कि the person that you are living with is the person who is worthy of becoming a father of your children। अगर वो आपके बच्चों के अब्बू बनने के काबिल हैं तो फिर बच्चे पैदा करो, अदरवाइज डोंट हैव किड्स। अगर आपका एक आधा फॉर एग्जांपल अभी आप एक्सपेक्ट करने लगे बहुत स्टार्ट से ही, यू नेवर नो, सो डोंट हैव मोर किड्स, क्योंकि अक्सर औकात एब्यूज़ में भी होते हैं और बच्चे भी पैदा कर रहे होंगे, 1 2 3 4, जितने ज़्यादा आपके बच्चे होंगे इतना आप ज़्यादा उस दलदल में फंसती जाएंगे। और ये मैं सिर्फ रेड फ्लैग्स की बात कर रहा हूँ। अगर तो आपके रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स हैं तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, वर्क ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। रिगार्डलेस ऑफ आपका जितने भी आपने पढ़ा है, आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आजकल का दौर ऐसा है कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, सस्ता वाला 10-15 हज़ार रुपये का भी स्मार्टफोन है, आप यूट्यूब या गूगल में जाएं और वहाँ पर पैसे कमाने के तरीके से कि फ्रीलांसिंग है, अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकती, ई कॉमर्स है, आप बाय एंड सेल कुछ कर सकती हैं घर में कुछ। अगर आपके पास टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है तो आप सोचें कि आप किस तरीके से पैसे कमा सकती हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग जो है वो कुछ नहीं कर पाते। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लग जाएं तो दिस बेसिकली गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगर आपके सर से एक ये बोझ हट जाए ना कि यार मेरे पास मैं इतना केपेबल हूँ कि अपने बच्चों को, 1 है 2 है 3 जितने भी बच्चे हैं, खुदा वो लाइक हमारा तो फेथ भी है, यहाँ पर हम फेथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार जो भी होगा अल्लाह ताला जो है वो इसका रिज़्क लिखा हुआ है, और अगर मैं स्टेप लूँगी तो खुदा कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन खुदा ने अकल दी हुई है, लेट सपोज आप फॉर एग्जांपल इस तरह का फ़ैसला नहीं कर पा रही, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ समथिंग दैट यू स्टार्ट एमिंग फॉर फ्रॉम डे वन, रादर देन कि आप इधर बैठ के रो, उधर बैठ के रो, अम्मी के साथ बैठ के रो, बहन को बताओ, दोस्तों को बताओ और पूरी ज़िंदगी एब्यूज़ में गुजारो। ये टाइम आप इन्वेस्ट करो कि भाई मैं कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और हो सकता है कि यार इन द प्रोसेस ये जो कुछ टाइम है शायद आपके हस्बैंड भी रियलाइज़ कर लें एंड थिंग्स स्टार्ट मूविंग इन अ गुड डायरेक्शन, सो दैट्स रियली गुड। होम बेस्ड बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन सेल करें। आप कोई चीज़ कुकिंग करके तो बाहर आप शॉप्स में रखवा सकती हैं, यानी कि देयर आर प्लेंटी ऑफ आइडियाज़, यू जस्ट नीड टू नो कि आपने पैसे कैसे बनाने हैं, फाइनेंशियली कैसे आपने इंडिपेंडेंट होना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वर्क ऑन योर पर्सनल वेल बीइंग। उसमें फिजिकल हेल्थ आता है, एक्सरसाइज एंड मेंटल पीस, मेडिटेशन। मेंटल पीस के ऊपर काम करें, फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करें। ये चीज़ें आपके पास होंगी तो बाकी आपके जो स्ट्रैटेजी में जो चीज़ें हैं, सीखना सिखाना और क्या कहते हैं पैसे कमाना और ये सारी चीज़ें, ये आपका ऑब्वियसली माइंड क्लियर होगा, क्योंकि जो आपके पूरे दिन का जो गार्बेज जमा होगा आपके शानदार हस्बैंड की वजह से, तो वो जो है वो आप
मेडिटेशन या फिर जो एक्सरसाइज है इसके थ्रू आप अपने सिस्टम से वो गंदे हार्मोन्स निकाल सकती हैं एंड यू कैन हैव अ क्लियरर माइंड बाय द एंड ऑफ द डे और एट द स्टार्ट ऑफ द डे टू वर्क टूवर्ड्स योर गोल। ठीक है, सो रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करें। अगर रेड फ्लैग्स हैं, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे एब्यूजिव रिलेशनशिप, यू आर नॉट बॉर्न टू बी बीटन। आप इसलिए नहीं पैदा हुई कि आपको कोई मारता रहे पूरी उम्र या आपको मेंटली टॉर्चर करता रहे पूरी उम्र, आपको इस मसले में रखें। हैव फेथ। मैं अगेन इस चीज़ को प्रमोट बिल्कुल नहीं करा। छोटे मोटे मसले हैं, अगर थोड़े बहुत ज़्यादा मसले भी हैं तो उसके ऊपर काम हो सकता है, लेकिन अगर काम उसके ऊपर नहीं हो सकता और वो एक रेड फ्लैग है, ठीक है, तो कोई भी, हमारा दीन हो गया, हमारा कल्चर तो क्या कहें, लेकिन हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और कोई ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते कि आपको कोई मारता रहे। और ये वीडियो आपके लिए तो नहीं है जो मर्द हजरात जो कि हाथ उठाते हैं, लेकिन मैं आपको भी एक एडवाइस दे दूं कि जिनके साथ आपने शादी की है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छी, क्या कहते हैं, उनको मिले, तो ट्रीट योर वाइफ विद रिस्पेक्ट। क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह, और पहली दरसगाह से भी पहले जब बच्चा पैदा होता है, जब जो 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी गुजरती है, इसके दौरान भी अगर आप अपने वाइफ को ट्रॉमा से गुजारेंगे तो आपकी बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जब वो पैदा होगा या होगी, उनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर वाइफ्स। ठीक है, ये एक फैमिली जो है लोग इस तरह बनाते हैं कि वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, और अगर हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो वी ऑल कैन लीड अ वेरी हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। अगर आप मारते हैं, अगर आप एब्यूज़ करते हैं और आप यू कैन नॉट हेल्प इट, तो मैं आपको बताऊं इसका भी हल है। यू नीड हेल्प, आप साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है आपको। यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, कोच के पास, रिलेशनशिप काउंसलर्स के पास जा सकते हैं एंड फाइंड आउट कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव, अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। A happy family is all you need, and I think this is why you married in the first place. This was today's podcast. I'm going to see you in the next one.